गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को अपना बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर स्टार्ट करना है। प्लीज़ मैसेज को इग्नोर कर दीजिए जो भी आ रहा है। बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट्स बताना है। तो मैंने सैटरडे को बोला था कि किसी को अगर कोई अपने आप से कोई चैप्टर अगर बताना हो कि ये चैप्टर पढ़ा दीजिएगा, ये लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने संडे तक वेट किया और आज मंडे को मॉर्निंग भी मैंने वेट किया, पर मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने अपने हिसाब से बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। दूसरी चीज़, अब 5 PM पे लेक्चर नहीं मिलेगा। अब हमारा जो लेक्चर होगा वो हमको जब भी टाइम मिलेगा तो वो लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा। लेकिन आपको जो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है वो 1 वीक के अंदर ही आपका ख़त्म हो जाएगा। टाइमली सब कुछ आपका होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाएगा। 5 बजे एग्जैक्ट नहीं मिलेगा लेक्चर अब। और आज जो है पहले एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर NCERT रीड करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन में कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर रीड करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बायोमोलिक्यूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर चैप्टर में रेफरेंस करता है। ये बायोमोलिक्यूल्स का जो भी है छोटा मोटा जो भी जितने बायो के चैप्टर है उसमें ये छोटे छोटे कुछ ना कुछ टॉपिक्स आते हैं। ये चैप्टर जो है ये केमिस्ट्री से थोड़ा सा बिलोंग करता है। इसमें जो ये चैप्टर थोड़ा इसको इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर पे, और ये चैप्टर थोड़ा सा टफ भी है। बायोमोलिक्यूल्स, बायोस्फीयर, ये जो हमारा जो बायोस्फीयर है ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी आता है और वाइल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है। जो वाइल्ड मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, एनिमल हो गया, और लिविंग में जो हम लोग इंसान होते हैं उसमें आ गया। और केमिकल, इसमें केमिकल कंपाउंड भी होता है जो एलिमेंट कंपाउंड्स होता है। जो है एलिमेंट कंपाउंड होता है, इसमें भी एलिमेंट एनालिसिस, इसमें भी एलिमेंट एनालिसिस किया जाता है। ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल टिश्यू में भी होता है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों में ही हम इसका एनालिसिस करते हैं। और हमारी जो बॉडी, हमारा जो अगर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो जो भी हो, हमारी बॉडी में कितने केमिकल्स कैसे होते हैं वो कौन, CHON, कौन, इसका मतलब होता है C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन। हमारी बॉडी में ये 4 टाइप के केमिकल्स पाए जाते हैं। और भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बस इसमें सिर्फ एनालिसिस, इसमें क्या किस चीज़ का जो है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, परसेंटेज का इसमें कम ज़्यादा हो जाता है। परसेंटेज जैसे कि लिविंग ऑर्गन में होता है वो ज़्यादा होता है, और जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें थोड़ा सा कम परसेंटेज में आ जाता है। बायोस्फीयर, मुझे लग रहा है पेन की चार्जिंग ख़त्म हो रही है अब। बायोस्फीयर, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? वाइल्ड डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स, केमिकल एनालिसिस, CHO, बायोस्फीयर, वाइल्ड डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स, केमिकल एनालिसिस, CHO और अदर। इसमें अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये अभी जो लिविंग जो परसेंटेज का बता रहे थे ना, उसमें जो है ये चीज़ है जो अर्थ क्रस्ट, उसमें जैसे अर्थ क्रस्ट है उसमें जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है उसमें हम लोगों की परसेंटेज कम हो जाती है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब उसके बाद ये करने के बाद हम लोगों ने केमिकल इसमें एनालिसिस किया। अब
पढ़ाई वढ़ाई छोड़ते हैं, चलते हैं लैब में। भगवान क्या हो गया इसमें। तब तो सही चल रहा था। वेट, हाँ परफेक्ट। अब चलते हैं हम लोग लैब में। अब लैब में हम लोगों ने एनालिसिस कैसे किया, किस चीज़ से एनालिसिस किया। सबसे पहले हम लोगों ने लिविंग टिश्यू ले लिया। लिविंग टिश्यू ले लिया, वेजिटेबल ले लिया, ठीक है। और जो वेजिटेबल, जो लोग प्योर वेजिटेरियन है वो लोग वेजिटेबल ले लेंगे, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग पी ऑफ एक छोटा सा टुकड़ा लीवर का ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। लीवर का टुकड़ा ले लिया। और उसके बाद इसमें हम लोगों ने केमिकल क्या क्या डाले। केमिकल में हम लोगों ने ट्राइक्लोरोएक्साइड एसिड हम लोगों ने इसमें डाला लीवर के साथ में। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है Cl3COOH। ये इसको याद कर लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन ये नीट में आ सकता है। एक मिनट, क्यों नहीं चल रहा है सही से, ठीक है। और उसके बाद लीवर को और ये जो हमारा एसिड है, इन दोनों को हम लोगों ने एक बाउल में लेके उसको हम लोगों ने घिस लिया। ग्राइंड तो बहुत हो जाता है, और उसको हम लोग मिक्स कर लिया ऐसे, जो है पूरे में अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर हम लोगों ने छन्नी लिया। छन्नी तो सभी को पता होगा कि छन्नी क्या होती है। छन्नी लेने के बाद फिर उसको हम लोगों ने एक बॉल लिया, बॉल पे उसमें कपड़ा रखा, और उसके बाद उसको हम लोगों ने छान लिया। तो जो हमारे जो मोटे मोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारा जो थिक है वो हमारा ऊपर ही रह गया, और जो लिक्विड पार्ट है वो हमारा नीचे रह गया। उसको जैसे ये हमारी हो गई छन्नी, ठीक है। जो हमारा नीचे का पार्ट है पार्टिकल्स है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड सॉल्युबल, और जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रिटेलिकल एसिड आइसोसमल, ठीक है। हाँ, इतना ही एक्सप्लेन करना था। अब इसकी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ही सिर्फ लेना था, और ये मॉर्निंग में इसका लेक्चर ये आपको मॉर्निंग में मिलेगा एट 10 AM, ठीक है। अब इसकी एनसीईआरटी फटाक से पढ़ लेते हैं, फिर एंड करते हैं लेक्चर। हमारा ड्राइव इसमें जो अभी एक्सप्लेन किया, इसमें पूरी यही थ्योरी लिखी है, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको एनसीईआरटी से तो पढ़ा देते हैं। There are wide diversity in living organisms in our biosphere. Now, our question that are the mind or all living organisms made of the same chemical elements and compounds. You have learned the chemistry, how element analysis performed. It is a very perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue, and microbial paste, and we obtained list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and cellular
others, and they are the respectively content per unit mass of living tissue. If the same analysis is performed on the piece of earth crust on the explained non-living matter, we obtain the similar list. For what are the difference between the two lists and the absolute terms? No such difference could be made out. All the elements present in a sample of earth crust are also present in a sample of living tissue. However, a crossing examination reveals that the relatively absolute of a carbon and hydrogen with the respect to other elements is higher in any living organisms on in the earth crust. How to analyze chemical composition? We can continue asking the same way. What type of organ compounds are found in the living organism? How does one go about finding the answer? To get an answer, one has to perform a chemical analysis. We can take any liver tissue and a vegetable or a piece of liver to grind and a triacylacetate acid ClC3COOH using a molecule of the paste. We obtained a thick surely if we were to stain this through the cheesecloth वही बोलते हैं, चीज़ क्लोथ उसी को बोलते हैं जो हमारे कपड़े को जिसमें रख के छानते हैं उसको चीज़ क्लोथ बोलते हैं, और कॉटन नहीं बोल सकते. वी कुड बी ऑब्टेन थ्रू फ्रैक्शन. वन इज कॉल्ड द filter or the more technically and the acid soluble pool, and the second and the relating to the or the acid insoluble fraction. As scientists have found thousand and organ compound in the acid soluble pool. ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा. इसमें नीट में क्वेश्चन आ सकता है. अब की बार भी इसमें नीट में क्वेश्चन फंसा था. ये टेबल देख लीजिएगा. इन हायर क्लासेस you will learn about the how to analyze living tissues and the simply identify the particular organ compound. It will difficult to the say and the one assign the compounds, then subjects to the extent variation separation technically till one as a separated a compound from all earth compounds in earth words and the isolate to a compound analytic technically when they applied to the compound giving us an ideal molecule form and the molecular structure of the compound. All the carbon compounds that we get from the living tissue. Biomolecules, however, living organisms have as got inorganic elements and compounds in them. How do we know this? As side different, but experiment has to be done. One weight small about the artificial living tissue. यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे कल. दिस इज कॉल्ड द wet weight and the dry all the water evaporated. The remaining material gives dry weight. And now if the tissue is fully burned, all the carbon compounds are the oxidation and the gases from the CO2 or water or vapor and are removed with what is the remaining is called the ash. As inorganic elements like calcium, magnesium, etc. Inorganic compounds like sulfate, phosphate and the acid soluble fraction. ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर हमारा केमिस्ट्री बेस है. Give the elements compounds the living tissues in the from the hydrogen, oxygen, chloride, carbon, etc. While analysis of our compound
compounds giving gives an ID the kind of inorganic present in living tissues. From the chemistry point of the view, one can identify functional groups like aldehydes, ketones, ketones chemistry में भी chapter है, aromatic compounds etc. But from the biological point of the view, we shall classify them into ammonic acid, nucleotide based fatty acid etc. आज सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, तो इसको कल करेंगे क्योंकि फिर बहुत 15 मिनट का हो गया है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेक्चर, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।